हेलो दोस्तों, एक्स फॉर ऑप्स आपका स्वागत है। आज जो है हम उबंटू पैकेज मैनेजमेंट के थर्ड पार्ट को जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाई ऐप अपडेट इज़ रिक्वायर्ड। जब हम कोई इंस्टॉल करने जाते हैं तो उससे पहले जो है ऐप अपडेट जो है रिकमेंड किया जाता है कि उसको रन करना चाहिए या फिर जब कभी-कभी जो रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्यों होता है उसको जो है आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक सर्वर क्रिएट कर लेंगे, जिस एक उबंटू सर्वर जिस पे कि हम ये सब डेमो करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इसका एक नाम देते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं उबंटू पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है? एंड आगे बढ़ते हैं, इसमें हम उबंटू का इमेज जो है एएमआई जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? एंड नीचे आके जो डिफ़ॉल्ट है t3.micro वो रखते हैं एंड की पेयर जो है हम लोग कंट्रोल नोड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है हम एसएसएच एक्सेस जो है हम सिर्फ़ अपने आईपी से जो लैपटॉप का जो आईपी है उससे करेंगे, ठीक है? ताकि सिक्योर हो, हम चाहते हैं कि इंटरनेट से कोई और एक्सेस कर सके और इस पे जो है लॉन्च इंस्टेंस जो है क्लिक करें, ठीक है? तो ये जो है अभी हमारा सर्वर जो है क्रिएट कर रहा है, ठीक है? और ये बता रहा है कि सक्सेसफुली जो है हमारा इंस्टेंस जो है लॉन्च हो चुका है। तो हम आएँगे स्क्रीन पे, ठीक है? और इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये रनिंग में आ गया, इस पे इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से जाके पब्लिक आईपी को जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपने लोकल में, थोड़ा-सा टर्मिनल का स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो एंड उसके बाद जो एसएसएच करेंगे -i और जो प्राइवेट की है उसको मेंशन कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग एक डिफ़ॉल्ट यूज़र जो क्रिएट होगा क्योंकि उबंटू का सर्वर है तो इसपे एक उबंटू डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है क्रिएट होगा एंड उसके बाद जो है हमने जो पब्लिक आईपी जो कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जब हम एंटर करेंगे उसके बाद क्योंकि हम ये सर्वर से फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें येस लिखना है एंड ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया है कनेक्ट। तो सबसे पहले जो है हम लोग बिना ऐप अपडेट रन किए हुए सूडो ऐप अपडेट रन नहीं करेंगे और सबसे पहले जो है हम एक पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सूडो ऐप इंस्टॉल nginx, ठीक है? अब हम जैसे ही रन करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये तो पैकेज ढूँढ पा रहा है, nginx कॉमन और ये बोल रहा है कि क्या आपको आगे बढ़ना है? अगर जैसे ही मैं यहाँ पे वाई करूँगा, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैंने तो बोला है कि अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आपको ऐप अपडेट रन करना चाहिए, नहीं तो कभी-कभी फेल कर जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपको इंस्टॉल के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो क्योंकि ये क्लाउड इमेज है, बेसिकली जो मशीन का जो इमेज है, ठीक है? तो वो जो है रिसेंटली हो सकता है प्रिपेयर्ड हुआ होगा और इस पे जो है लेटेस्ट पैकेज का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो क्योंकि ये पूरा फ्रेश है एएमआई, ठीक है? तो इसलिए जो है इसमें आपका ऐप इंस्टॉल जो है बिना किसी इश्यू के जो है रन कर पा रहा है। तो इसको ज़रा मैं कैंसल कर दूँगा, ठीक है? एंड इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और उसके बाद जो है मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये क्यों काम कर पा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए जो हम जाएँगे सीडी वार, ठीक है? लिस्ट सीडी वार लिब ऐप लिस्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं ls-l करूँगा तो यहाँ पे सारे अ, जो लिस्ट है यहाँ पे फाइल का वो सब डिटेल यहाँ पे है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रेप हाइफ़न RIL nginx, ठीक है? एंड उसके बाद जो है इसको मैं रन कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखा अच्छा यहाँ पे जो परमिशन कहीं का डिनाइड आ रहा है तो उसको मैं सूडो कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको मैं सूडो कर दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब फाइल्स में जो है, जो मैं पैकेज जो इंस्टॉल करना चाह रहा था nginx उसका जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं कोई भी एक फाइल ले लूँ, जैसे कि मान लेता हूँ मैं ये फाइल ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? एंड उसका मैं क्या करूँगा ग्रेप हाइफ़न A5, ठीक है? हाइफ़न B5 एंड इसका जो पैटर्न है nginx एंड इसका जो है फाइल का नाम, ठीक है? वो मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब आप देख पा रहे हो कि nginx का जो पैकेज जो है, उसके बारे में जो है डिटेल है, जैसे nginx कॉमन, nginx तो यहाँ पे जो है ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए जो है जब जब हम ऐप इंस्टॉल जो कमांड रन कर रहे थे सुडो ऐप इंस्टॉल nginx तो वहाँ पे एरर थ्रो नहीं किया। वहाँ पे जो है वो पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश किया क्योंकि जो var lib ऐप लिस्ट जो लोकेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी जो है जो लोकल जो प्लेस है जहाँ पे ऐप जो है देख रहा है कि पैकेज लिस्ट के इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वहाँ पे ऑलरेडी nginx के बारे में डिटेल है। तो इसलिए आपको एरर थ्रो नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी फाइल्स है इसको जो डिलीट करेंगे ताकि हम जो वो सिनेरियो सिमुलेट कर सकें जहाँ पे हमको जो है ऐप अपडेट रन करना को ज़रूरत पड़ेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि ऐप अपडेट जो है क्यों रन करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे जितनी फाइल्स है उसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है? तो हम हो जाएँगे थोड़ा चल जाएँगे अपने यूज़र डायरेक्टरी में और यहाँ से रन करेंगे सुडो rm -rf, ठीक है? एंड उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ var lib apt लिस्ट, ठीक है?
और इसको कर देंगे और यहाँ पे जो है इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसको भी कर लेंगे और ये कर देंगे इंटर, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं वो हो गया मेरे डिलीट। अगर मैं आपको दिखाऊँ ls-l एंड इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अभी अभी क्या है कि जो जो भी लोकली जो भी पैकेज की इन्फॉर्मेशन थे, अब वो जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसको जो है आउटडेटेड सिस्टम बना दिया, ठीक है? बेसिकली ऐप को जो है नहीं पता है कि पैकेजेस के बारे में क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज़ और समझ लो कि जो ये मैंने जो किया है sudo rm -rf ये बिल्कुल सेफ है, ठीक है? इससे कोई इश्यू नहीं आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो कैश्ड जो पैकेज इन्फॉर्मेशन है बस उसको डिलीट कर रहे हैं। इससे कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए ये आप कर सकते हो और जब हम ऐप अपडेट जब करेंगे तो ये वापस ये जो फाइल्स है ये वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप जो है बेफ़िक्र जो है ये कमांड रन कर सकते हो। बट मेक श्योर करें कि जब भी आप rm-rf कमांड रन कर रहे हो इसके अलावा तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा कॉशियस रहें। लेकिन यहाँ पे जो आप इसको बिना किसी फ़िक्र के रन कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ कैश्ड जो लोकली जो पैकेज इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ उसको रीड कर रहा है, ठीक है? अब इसका हम क्या करेंगे sudo apt update सॉरी अब इसका हम वापस से जब हम पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब मैंने इसको आउटडेटेड बना दिया तो हम देखेंगे कि एरर क्या आता है, ठीक है? तो sudo apt install nginx अब जैसे ही करेंगे यहाँ पे अब आ रहा है मेरे को एरर। क्या एरर आ रहा है कि अनेबल टू लोकेट पैकेज nginx तो बेसिकली ऐप जो है इस लोकेशन पे गया जहाँ से हमने सारे फाइल्स को रिमूव किए जो कि लोकली जो पैकेज के लिस्ट का इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे क्योंकि अब ये nginx नहीं ढूँढ पा रहा है तो ये बोल रहा है कि देयर इज़ नो सच पैकेज एंड इसको एरर थ्रो कर दिया, ठीक है? तो इस एरर का जो आ रहा है आपका, इसका क्या-क्या मतलब हो सकता है? तो पहला हो सकता है कि अगर आपका पैकेज लिस्ट जो अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड इन द सेंस कि जैसे मान लो कि nginx है, ठीक? अब मान लो nginx का जो इन्फॉर्मेशन जो दिया है लिस्ट में लोकली उसमें 1.15 का है और मान लेते हैं कि आपने वापस जो है आपने 1 महीने से आपने ऐप अपडेट रन नहीं किया और अभी जो है लेटेस्ट वर्ज़न 1.20 है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे मान लो nginx पैकेज, तो आपको जो है 1.15 ही मिलेगा जो ओल्ड वाला है, ठीक है? क्योंकि अभी तक आपका जो लोकली है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसलिए आप जो नया पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आपको पैकेज लिस्ट जो आउटडेटेड हो तब ये इश्यू आ सकता है, क्योंकि आप जिस वर्ज़न को इंस्टॉल करना चाह रहे हो, वो वर्ज़न का मेंशन ही नहीं है। जैसे आप मान लो कि आप लिख रहे हो कि sudo apt install nginx इक्वल टू 1.20 ठीक है? अब 1.20 इन्फॉर्मेशन में है ही नहीं इसके बारे में, तो वो बोलेगा कि वो एरर थ्रो कर देगा क्योंकि उसको जो है उस वर्ज़न का पैकेज नहीं मिल रहा है, ठीक है? सेकंड होता है कि आपका पैकेज लिस्ट जो है मिसिंग है, जैसे कि अभी जो है यहाँ पे कोई पैकेज ही नहीं है, यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे जो मिसिंग है। और थर्ड हो सकता है कि जहाँ से ये डेटा जो आ रहा है, वो जो रिपॉजिटरी है, वो कॉन्फ़िगर नहीं है, जो कि हम आगे देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है? तो अभी के लिए ये सब है, ठीक है? तो जब भी आपको इस तरह का एरर मिले, अनेबल टू लोकेट पैकेज, nginx या फिर जो भी पैकेज, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमने ऐप अपडेट रन किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे sudo apt update ठीक है? इसको रन कर लेते हैं। अब जैसे ही करेंगे आप देख रहे हो कि सारा डिटेल जो गेट कर रहा है, ठीक है? गेट जो है वो बेसिकली उस फंक्शन को डाउनलोड कर रहा है। तो अभी ये जब ये बार स सारी जब लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा और हम वापस से वहाँ पे करेंगे एलएस, ठीक है? तो इसको होने देते हैं। तो ये हो चुका है। अब वापस हम जो एलएस वाला कमांड रन किए थे, वहाँ पे आते हैं। अब देखोगे वापस से जो है ये सारे फाइल जो है आ गए हैं और अगर मैं वापस से करूँ ग्रेप हाइफ़न आरआई सुडो कर लेते हैं ताकि कुछ-कुछ फाइल जो जिसमें एक्सेस नहीं है वो भी हो सके और यहाँ पे nginx करेंगे। अब जैसे ही करेंगे अ, सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे या तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ var lib apt lists ठीक है? अभी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब फाइल में जो है nginx जो है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अगर मैं कोई भी एक फाइल ले लूँ, ठीक है? grep -a 5-b5 एंड उसका बाद ये nginx एंड कोई मैं पैकेज ले लेता हूँ, ठीक है? कोई भी एक फाइल एंड इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है? अब जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है वापस से कि जो nginx जो कॉमन था, जो nginx का कोर पैकेज है, ये सब का इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिख रहा है या फिर nginx, ठीक है? तो अभी हमारा डिटेल जो वापस आ गया। अब जब हम वापस जब करेंगे sudo apt install nginx तब आपको ये इश्यू जो है अब आपको वापस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? अब देख रहे हो कि ये वापस जो है इंस्टॉल करने में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली सूडो ऐप अपडेट ने किया क्या? सूडो ऐप अपडेट ने जो है क्योंकि वहाँ पे कोई फाइल्स था नहीं उस लोकेशन में var live ऐप लिस्ट में, तो वहाँ पे जो है उस फाइल्स को वापस डाउनलोड करके उसको अपडेट कर दिया। अगर मान लो फाइल होता और उसमें जो भी अपडेट्स होते तो उसको अपडेट करता, मान लो नया वर्ज़न आया तो उसको अपडेट कर दिया या फिर नया पैकेज का कुछ डिपेंडेंसी है, तो उनको जो उनके बारे में डिटेल जो अपडेट कर दिया, ठीक है? तो इस तरह जो है आपको
ध्यान रखना है कि जब भी आपको इसका कुछ इश्यू आए, तो आपको जो है सबसे पहले ऐप अपडेट आपको देखना है कि आपने रन किया कि नहीं किया, ठीक है? तो इसलिए जो है रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो सबसे पहले जो है आप ऐप अपडेट रन कर लो, ताकि आपका लोकली जो डिटेल है जो पैकेज लिस्ट का, वो जो है अपडेट हो जाए, वो अपडेटेड रहे, लेटेस्ट रहे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि पैकेज मैनेजर आखिर होता क्या है लिनक्स में। अभी तक हमने क्या-क्या कवर किया? अभी तक हमने कवर किया है सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं उबुंटू में। जब हम सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो आखिर एक्चुअली होता क्या-क्या है प्रोसेस एंड आज की वीडियो में हमने देखा कि ऐप अपडेट क्यों इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि पैकेज मैनेजर होता क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप कुछ बता सकते हैं एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी वीडियो आप पे ला सकें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।